बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह अपनी सियाहत के दौरान बदख्शां में गए और आपने बदख्शां में हजरत शेख अब्दुल वहद बदख्शानी की सोबत से फैज पाया। बाबा फरीद फरमाते हैं, जब मैं हजरत शेख अब्दुल वहद बदख्शानी की सोबत में पहुंचा और मैंने इन्हें सलाम किया, उस वक्त आप निहायत ज़ईफ हो चुके थे और आप हजरत ज़ुल्नून मिस्री के मुरीद व खलीफा थे। बाबा फरीद फरमाते हैं कि हजरत शेख अब्दुल वहद बदख्शानी शहर से बाहर एक गार में मुकीम थे और आपका एक ही पांव था जिस पर आप आलम हैरत में खड़े रहते थे। मैंने जब सलाम किया तो मेरे सलाम का जवाब देने के बाद फरमाया कि बैठ जाओ, और फिर दोबारा आलम हैरत में खो गए। यहां तक कि 3 दिन और 3 रातें इसी हाल में गुजर गईं। फिर कुछ देर के लिए होश आया तो एक मर्तबा फिर आलम हैरत में खो गए और अब इस हाल में मुझसे फरमाया कि मेरे नजदीक आने की कोशिश न करना वरना जलकर राख हो जाओगे, और मुझसे दूरी भी अख्तियार न करना कि कहीं तुम महरूम रह जाओ। बाबा फरमाते हैं, फिर हजरत शेख अब्दुल वहद बदख्शानी ने मुझसे फरमाया कि मैं 70 बरस से इस गार में मुकीम हूँ और मेरा रिज्क आलम गैब से मुकर्रर है, और 30 बरस कबल यहाँ से एक औरत गुजरी और मैं इंसानी हवास की बिना पर इसकी जानिब मैल हुआ, और जब मैंने गार से बाहर कदम निकालना चाहा तो गैब से आवाज आई कि तूने वादा किया था कि तू मेरे सिवा किसी से ताल्लुक कायम न करेगा। मैंने वो गैबी आवाज सुनी तो अपनी कमर से छुरी निकालकर अपना पांव जो गार से बाहर निकाला था उसे काट कर फेंक दिया, और उस वक्त से अब तक आलम हैरत में महव हूं और नहीं जानता कि बरोज़े क़यामत जब मुझसे इसके मुतालिक पूछा जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। बाबा फरमाते हैं, मैंने वो रात हजरत शेख अब्दुल वहद बदख्शानी के पास बसर की और अगले दिन अफ्तार के वक्त 10 खुरमे और कुछ दूध आलम गैब से नमूदार हुए। आपने फरमाया, इससे कबल 5 खुरमे आते थे, आज तुम्हारी वजह से 10 आए, 5 तुम खा लो और 5 मेरे लिए रहने दो। मैंने हुक्म की तामील की और आप फिर आलम हैरत में खो गए। बाबा फरमाते हैं कि इस दौरान हाकिम बदख्शां आया और उसने गार के बाहर से हजरत शेख अब्दुल वहद बदख्शानी को सलाम किया और अर्ज किया कि हुजूर, हाकिम सिस्तान के करिंदों ने मेरा माल नाहक जब्त कर लिया है और मैं आपसे इजाजत लेने आया हूं कि मैं इनके खिलाफ जंग करूं। आपने फरमाया, मैं खुद ही जुल्म को खत्म कर देता हूं, और ये फरमाकर आपने पास रखी हुई छुरी सिविस्तान की जानिब फेंक दी। कुछ दिनों बाद खबर मिली सिविस्तान से कुछ लोग आए हैं जो हाकिम बदख्शां का माल लुटाने आए हैं, और इन लोगों ने बताया कि कुछ दिन कबल हाकिम सिविस्तान दरबार में बैठा हुआ था कि दीवार शक हुई और उसमें से एक हाथ नमूदार हुआ जिसने छुरी पकड़ रखी थी, और उसने वो छुरी हाकिम सिविस्तान को मारी और उसकी गर्दन तन से जुदा हो गई। फिर सबने एक आवाज सुनी कि ये अब्दुल वहद बदख्शानी का हाथ था जिन्होंने जालिम के जुल्म से लोगों को निजात दिला दी। बाबा फरमाते हैं कि मैं कुछ अरसा हजरत शेख अब्दुल वहद बदख्शानी के पास मुकीम रहा और मैंने आपसे बेपनाह फयूज व बरकत हासिल किए, और फिर मैं आपकी इजाजत के बाद वहां से रुखसत हुआ।